हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो 10 मिनट आपसे बात की जाएगी। आपका हाल चाल पूछा जाएगा, आप कैसे हैं, आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। बच्चों, लास्ट जो हमारी 2 क्लासेस हुई थी उनका ड्यूरेशन 7:30 तक था, एक 7:40 तक था, है ना। छोटी क्लासेस हुई थी क्योंकि आपका उस वीक में AITS आने वाला था। तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा क्लास लंबा मत कीजिएगा, तो मैंने उन बातों का ध्यान रखा। आज 6:45 पर आपकी क्लास स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि दोपहर में मेरा जो CPU है वो ख़राब हो गया था। तो फिर वो CPU ठीक करवाया। तो फिर उसके बाद जो यकीन 2.0 की क्लास 1:15 पे होती है उसको 3 बजे शिफ्ट कराया गया। तो वो क्लास 3 से 5:30 तक चली थी, है ना। और फिर लंच भी सही से हो नहीं पाया था। ठीक है। तो फिर रेस्ट चाहिए था थोड़ा सा फॉर क्वालिटी टीचिंग के लिए। तो इसलिए मैंने अपनी क्लास 6:45 पर करवाई। तो आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए कि कल जो रुपेश सर क्लास लेंगे वो 8:30 तक लेंगे, है ना। रीज़न आप उनको बता दीजिएगा, है ना, कि क्लास थोड़ा सा 6:45 से स्टार्ट है और लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं उसका ड्यूरेशन कम था। तो इस वजह से सर कल की जो क्लास है वो 8:30 तक लेंगे। और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, टू योर पेरेंट्स। ठीक। प्लीज अलाउ मी टू एक्सटेंड द क्लास फॉर 30 मिनट्स। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ये आप पापा मम्मी को सुना दीजिएगा, उसी हिसाब से वो डिनर की तैयारी करेंगे। चलिए, एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि आज आपको DPP नहीं आएगी। अगर गलती से DPP आ गई तो आप उसको सॉल्व मत करिएगा, कल के लेक्चर के बाद सॉल्व करिएगा, है ना। क्योंकि मैंने जो DPP के क्वेश्चन आपको डलवाए थे वो फ्लावर के डलवाए थे। ठीक है, मैं भूल गया कि लीफ के बाद इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ाना होता है, तो मैंने सीधा फ्लावर के क्वेश्चन डलवा दिए। ठीक है, जो भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। ठीक है। तो आपके पास अगर गलती से DPP आ गई तो उस DPP को ओपन ना करें। तीसरी चीज, आपका AITS हो गया है। ठीक है, 1 सेकंड छींक आ रही है। ऐसे ही पहले पता चल जाए कि नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आदमी तैयारी ना करे। ना 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 बेटा, ऐसे नहीं होता। आपका AITS हुआ, और जो रुझान मेरे पास आए आपसे, है ना, मैंने आपके टेलीग्राम चैनल के अंदर एक सर्वे करवाया था जिसमें 10,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। और उन 10,000 स्टूडेंट में से 3,222 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके बॉटनी में 157 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। 920 स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके 146 से 156 के बीच में है। 601 स्टूडेंट ने कहा 132 से 145 के बीच में है। 332 स्टूडेंट ने कहा 121 से 131 के बीच में है। और 902 ने कहा 100 से 120 के बीच में। थोड़ी बात करूंगा मैं आपसे पहले। और 4,335 लोगों ने कहा कि हमने पेपर नहीं दिया। बच्चों, इस सर्वे में तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने कहीं पर यह मेंशन नहीं किया कितने के 180 मार्क्स हैं। ठीक है, और मैंने सबसे लोअर क्राइटेरिया लिया 100 से 120। मतलब जिनके 100 से 120 के बीच में मार्क्स हैं बॉटनी में, मैं उनकी मेहनत को सलाम करता हूं। ठीक है, अप्रिशिएट करता हूं कि अगर कोई बच्चा बॉटनी में 100 मार्क्स भी लेकर आया है तो उसने पढ़ाई की है। 100 मार्क्स आए ना, बिना पढ़े तो नहीं आते बेटा, है ना। किसी 5th क्लास के बच्चे को बैठा दे, 100 मार्क्स तो नहीं आएंगे। तो 100 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब पढ़ाई की है। 121 131 के बीच में मार्क्स है, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं। ठीक। मैं सिर्फ उन लोगों को अप्रिशिएट थोड़ा सा नहीं करूंगा जिन्होंने पेपर नहीं दिया। तो ये जिनके भी 100 से 120 के बीच में मार्क्स है, 120 से 131 के बीच में मार्क्स हैं, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। आप पेपर से भागे नहीं, आपने पेपर दिया। आपकी जैसी तैयारी थी आपने पेपर दिया, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कितने अच्छे अच्छे मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, बच्चे लिख भी रहे हैं। ठीक है, 170 180 भी लिख रहे हैं। तो बच्चों, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जो मैटर करता है एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन से कंटेंट देना, अच्छे से पढ़ाना, और मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपके किसी के 120, किसी के 130, 140, 160, 170, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, हम और मेहनत करेंगे, जान लगाएंगे। पहले भी लगाई है, आगे भी लगाएंगे।
बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सिचुएशन कैसी भी हो बच्चों, पेपर कभी स्किप मत करो। ठीक है, आप पेपर से अगर डर लगता है तो आपको पेपर देके ही डर मिटाना पड़ेगा, फिर चाहे आपको 4-5 पेपर देने पड़े। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं पेपर नहीं दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कसम देवरा की तुम्हें समुद्र के अंदर उतरना ही पड़ेगा, तभी वहां पे मजा है। ठीक है, बाहर बैठ के मजा नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात को पॉजिटिवली लीजिए, टेस्ट को दिया कीजिए। स्कूल में टेस्ट था कोई बात नहीं, स्कूल में टेस्ट था कोई बात नहीं। तू मुझे एक चीज बता, जिस टेस्ट का तेरा सिलेबस आया था वो सिलेबस तो तेरा उस टाइम स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम कंप्लीट हुआ था जब तेरा टेस्ट नहीं था। ठीक है, मेरी बात को समझना। तेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी में जो भी एटेस्ट का सिलेबस है वो पिछले एक वीक में खत्म नहीं हुआ है, ये तब खत्म हुआ है जब तू नया नया बैच के अंदर आया था। तो चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुमने ऑलरेडी उसको कई बार पढ़ा था, टर्म टेस्ट के लिए पढ़ा था, फोर्टनाइटली टेस्ट के लिए पढ़ा था। अब ऐसा नहीं होता है कि अब आपका स्कूल में टेस्ट आ गया है तो आपने उसको रिवीजन नहीं किया। ठीक है, आपने रिवीजन नहीं किया, क्या बिना रिवीजन किए अगर तू 50% भी मार्क्स नहीं ला सकता है तो फिर तू मुझे खुद बता, क्लास 12 के बाद तू नीट का एग्जाम कैसे देगा? नीट से एक दिन पहले तू किस किस को रिवाइज करेगा? तुमको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा। इतना टफ कंपटीशन है, 620 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो दोबारा से तैयारी कर रहा है, और तुम ऐसा कैजुअल अप्रोच रखोगे तो मुझे माफ करिए, आपके लिए रास्ता बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है, चलिए, ये मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। और पहला टेस्ट है, बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस भी आया होगा। ठीक है, एग्जाम का वो प्रेशर भी फील हुआ होगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा टेस्ट पहले से बेटर जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है किस तरीके से हुआ। तो आप देख सकते हैं, आपने पेपर सॉल्व किया होगा, हमारे पढ़ाने की इसमें कहीं कोई कमी नहीं थी, हमने अपना पूरा 100% दिया, आगे भी देते रहेंगे। बच्चों, अब मुझे बताइए अगला टेस्ट कब है और उसका सिलेबस क्या है? ठीक है, अगला टेस्ट का सिलेबस मेरे ख्याल से सेल साइकिल सेल डिवीजन होना चाहिए। आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप जाके दोबारा सेल साइकिल के लेक्चर मत देख लेना अर्जुना बैच के, नहीं तो आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला कब है? 6 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर में तो बहुत टाइम है अभी, मतलब इतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, 6 अक्टूबर में है। चैप्टर क्या आ रहा है इसके अंदर? प्लांट किंगडम आ रहा है। सेल साइकिल नहीं आ रहा क्या? सेल साइकिल भी आ रहा है। तो जो भी चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर आ रहे हैं, एक बार उसको फास्ट रिवाइज कर लेना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यकीन यूट्यूब के चैनल से। ठीक है, आप इन चैप्टर्स के अगर अर्जुना की वीडियो देखोगे, बहुत लंबे लंबे वीडियो हैं, लेकिन आप फास्ट 2x पे देख जाना, 3-3 घंटे के अंदर। ठीक है, 2.5 घंटे के अंदर सेल साइकिल खत्म हो जाएगा, 3 घंटे के अंदर प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, बहुत अच्छे से, मतलब आपको लगेगा सर पूरा लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद आप पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी अच्छे से करना, एनसीईआरटी बूस्टर अच्छे से कर लेना, प्लांट किंगडम के जो बाद में क्वेश्चंस कराए थे, जो अलग से जो 2 क्लास लगी थी, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अभी से मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मेरा सपोर्ट, पीडब्ल्यू का सपोर्ट, सभी टीचर्स का सपोर्ट आपको पूरे नीट तक मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा और मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद मिले थे, ये बातें आपसे करनी थी, आपका टेस्ट हुआ था। और किसी का अगर स्कोर कम है बेटा, बिल्कुल डिमोरलाइज मत होना, कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक टेस्ट है, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर, फिर से मेहनत कर, बट कोशिश कर कि पेपर दे। चाहे तू 600 में से, चाहे तू 720 में से 200 नंबर ला, बट तू पेपर दे, है ना, तू पेपर दे। एक लिख रहा है सर टाइम पास। टाइम पास ही तो कर रहे हैं बेटा। टाइम पास करके तो यहां तक पहुंच गए बेटा, सोच पढ़ाते तो कहां तक पहुंच जाते। बच्चों, ठीक है, चलिए। जब तुझे तेरे माँ बाप नहीं समझा पाए, तो हम क्या समझा देंगे तुझे? ठीक है बच्चों, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, क्या लीफ की एनसीईआरटी रीड हुई थी, यस और नो? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे ये तो याद आ रहा है कि क्वेश्चंस नहीं हुए थे एनसीईआरटी बूस्टर के, बट क्या एनसीईआरटी रीड हुई थी क्या? मुझे ये याद नहीं आ रहा। रिवीजन प्लानर अब दूंगा दूंगा।
क्या एनसीईआरटी रीड हुई थी? बताइए, क्लियरली लिखिए यस और नो, मुझे याद नहीं है। नहीं हुई थी, एनसीईआरटी रीड नहीं हुई थी और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी नहीं हुए थे। ठीक है, आपके नो से मुझे दबा के दबा के नो आ रहा है, तो मैं समझ गया हूं नहीं हुई थी। क्वेश्चंस तो नहीं हुए थे, वो मुझे याद था, पर मैं वो चेक करना चाहता था कि एनसीईआरटी रीड हुई थी या नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, चलिए। तो कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले टॉपिक को क्लियरली हमने अच्छे से लीव पढ़ लिया था, है ना, आपको रिवीजन लेक्चर भी दे दिया था, और आप रिवीजन लेक्चर को देखिए। और मुझे एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, इतनी शानदार मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। ठीक है, पूरा तरीके से चलेंगे। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। आ जाइए, एक बार हम आपको रीड करके बता देते हैं जल्दी से। लीफ आपको बताया था स्टेम के लेटरल साइड पर है। कैसा है? फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कहां प्रेजेंट है? स्टेम पे प्रेजेंट है। लीफ कहां डेवलप हुई थी? नोड पे डेवलप हुई थी। और इसके एक्सिल में कौन सी बर्ड है? इसके एक्सिल में है एक्सिलरी बर्ड, जो बाद में क्या बना लेगी? वो आपकी बाद में ब्रांच भी बना सकती है और फ्लावर भी बना सकती है। लीफ आपकी ओरिजिनेट होती है किससे? पढ़ा चुका हूं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। ये स्टेम में पढ़ा दिया था। और अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये पूरा का पूरा। ठीक है, a typical leaf consists of three main part: the leaf base, petiole and lamina। ये मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की पीपीटी निकाली है। ठीक है, इसमें मैंने यहां पे डायग्राम है आपका। ठीक है, द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर लिटल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस एक्सपेंड करके एक शीट बनाता है, जो कि स्टेम को पार्शली या पूरा का पूरा कवर करती है। कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आपका लीफ बेस स्वेल कर जाता है और आपका बनाता है पल्विनस। आपका बनाता है पल्विनस। बच्चों, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, करिए, सॉल्व करिए, करिए सॉल्व। मेरे सिर्फ 151 आए हैं डॉक्टर कृष्णा। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा स्कोर है, मेहनत कर, कोई खराब स्कोर थोड़ी ना है। पढ़ाई करी तो 151 आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो इतने भी नहीं आते थे जब मैं पढ़ता था, कोई दिक्कत नहीं है। पिस्ता खा ले। अखरोट खा। एक लिख रहा है गलत पढ़ा रहे हैं बेवकूफ। अभी तो पढ़ाया ही नहीं लुखे। ये बाद में लिखना, पहले पढ़ाने तो दे। रूट पे नहीं है, लीफ स्टेम पे है। एट नोड बेसिपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर। रूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये सही है। लीफ बेस लैमिना, पेटियोल। लीफ अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस मे बियर टू लेटर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न। थॉर्न नहीं, स्टिप्यूल। इन मोनोकॉट लीफ, इन मोनोकॉट लीफ बेस स्वेल टू फॉर्म पल्विनस। उल्टा हो गया। ठीक है, ये पल्विनस यहां जाना चाहिए था और शीट यहां आना चाहिए था। गलत, 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 गलत। एक सही है। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। 47% लोगों ने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देख, पेटियोल होल्ड करता है ब्लेड को, ब्लेड मतलब लैमिना, टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ करता है लीफ ब्लेड को
कि वो हवा में लहरा सके, ठीक है, उनको कूलिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, उनको फ्रेश एयर मिलेगी लीफ के सरफेस पर। जो लेमिना होता है जिसको आप लीफ ब्लेड बोलते हो, वो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, किसका? लीफ का, जिसमें वेन और वेनलेट्स मिलती हैं, ठीक है। उसमें जो मेन मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है उसको आप मिडरिप बोलते हैं। वेन्स जो होती हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं लेमिना पार्ट को, और एक चैनल की तरह काम करती हैं, जो हेल्प करती हैं वाटर, मिनरल और फूड के कंडक्शन में। जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है और एक्सटेंट ऑफ इंसिशन भी बताया था आपको लेमिना का, वो सेम नहीं होता, वो आपका वेरी करता है। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट, करिए सॉल्व। पेटियोल होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल, करिए सॉल्व। सर आई गॉट 307 ओनली। कोई बात नहीं बेटा, अच्छे मार्क्स हैं, तू वो मत होना, लो मत फील करना, मेहनत कर। मैंने टेलीग्राम पे ये डाला ही नहीं उसमें कि किसके 180 आए हैं, समझ में आया? सबने मेहनत की है यार, सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए। ये सही है बच्चों, थिक नहीं है, थिन है, ये सही है। लेमिना ग्रीन एक्सपेंडेड वेन एंड वेनलेट प्रेजेंट, सही है। मिडिल प्रोमिनेंट वेन मिडरिप, सही है। बट ऑल्सो फूड, गलत हो गया। सेम, सेम नहीं, वेरी, ये गलत हो गया। तो करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4। ऑप्शन सी, 44% लोगों ने कहा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। रेटिकुलेट पैरेलल पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, इसको पढ़ना कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लेमिना ऑफ लीफ, वेनिएशन। When the venlet form network, the venation is termed as reticulate. When the vein run parallel to each other within a lamina, parallel, देख लीजिए पूरा बताया है। डाइकॉट प्लांट जनरली क्या प्रोड्यूस करता है? रेटिकुलेट वेनिएशन। पैरेलल वेनिएशन किसका कैरेक्टर है? मोस्ट मोनोकॉट। पूरा का पूरा आपको बताया है। चलिए इसको बिना उसके सॉल्व करिए पोल के। अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स कॉल्ड वर्नेशन, वर्नेशन नहीं होता बेटा, ये होता है आपका वेनेशन, वेनेशन, ठीक है, ये वर्नेशन नहीं होता है, ठीक है, वर्नेशन आपका ये नहीं होता है। जब एम्ब्रियोनिक लीफ बनती हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्नेशन, ठीक है, तो ये वेनेशन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये दोनों बायोलॉजिकल वर्ड हैं, इसलिए आप इसको कंसीडर करेंगे। वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलेट, ऑल डाइकॉट नहीं, मोस्ट डाइकॉट, ठीक है। ऑल मोनोकोट ओनली शो, ऑल नहीं मोस्टली, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल जब आपका लेमिना कंप्लीट हो, मतलब इंसिशन ना हो, और अगर इंसिशन हो तो वो इंसिशन किसको टच ना करे? मिडरिप को, ठीक है। व्हेन द इंसिशन ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिडरिप, तो वो ब्रेक हो जाती है नंबर ऑफ लीफलेट्स में, ऐसी लीफ को आप बोलते हैं कंपाउंड, आपको बताया गया था, ठीक है। बर्ड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल, चाहे सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, दोनों के एक्सिल में मिलती है, ना कि एक्सिल ऑफ लीफलेट्स, ठीक है, ये आपको बता दिया है, ठीक है। इसको बिना पोल के सॉल्व करिए। लीफ इज सिंपल व्हेन इट इज ऑलवेज एंटायर, नॉट इंसिस्ट, ये गलत हो गया, इंसिस्ट हो सकती है, ठीक है। सिंपल लीफ कैन बी इंसिस्ट बट इट टच द मिडरिप, इट डजंट टच द मिडरिप, इट डजंट टच द मिडरिप। When incision touch the midrib and break lamina into leaflets, it is called compound leaf. Bud is present in axial of petiole in simple leaf and axial of leaflets. नहीं, यहां पर भी आपका क्या आएगा? पेटियोल। तो बच्चों आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी।
पिन्नेट और आपका पामेट। पामेट में आपको क्या बताया था कि आपके लीफलेट सारे के सारे एक ही पॉइंट से राइज हुए थे, जिसको आपने बोला था टिप ऑफ पेटियोल सिल्क कॉटन के अंदर। पिन्नेटली के अंदर आपने क्या बताया था कि जितने भी लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, जिसको आप रैकिस बोल रहे हो, और जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मिडरिब ऑफ लीफ एज इन नीम। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। कंपाउंड लीफ मे बी टू टाइप्स इन पिन्नेटली, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस विच रिप्रेजेंट मिडरिब इन। बच्चों यहां सिल्क कॉटन नहीं, यहां नीम आना चाहिए था, यहां आपका सिल्क कॉटन आना चाहिए था। तो आपके दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका जाएगा ऑप्शन डी। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटियोल इन सिंपल लीफ। इन एक्सिल ऑफ यहां पर भी कहां होगी, पेटियोल। ठीक है, जो लीफ का लेक्चर लास्ट देखकर नहीं आया है, कम से कम अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो रिवीजन लेक्चर तो देखकर आ जाते। वो भी देख के नहीं आए और सीधा यहां पर आके बैठ गए हो, तो माफ कीजिए, आप सही रास्ते पे नहीं है। ठीक है, ईश्वर आपका भला नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट बता दिया था, अपोजिट बता दिया था, वर्ल्ड बता दिया था। इसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया है, इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है और गुआवा है, और चाइना में हमने मस्त मस्त सनफ्लावर देखे थे। ये आपका ऑल्टरनेट है। ठीक, ये सब आपको बताया था। चलिए बताइए, इसको करिए सॉल्व, करिए क्या जाएगा आंसर। बहुत मस्त टॉपिक पढ़ाऊंगा, इन्फ्लोरेसेंस अभी। बताइए क्या आंसर जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ स्टेम ऑन लीफ, गलत हो गया। लीफ का अरेंजमेंट स्टेम पर। थ्री टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी, ऑल्टरनेट सिंगल लीफ एट ईच नोड, ऑल्टरनेट मैनर, चाइना रोज, मस्टर्ड। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर एडवेंटिशियस रूट नहीं होती, मस्टर्ड के अंदर टैप रूट होती है, तो ये आपका गलत हो गया। अपोजिट टू पेयर ऑफ लीफ एट ईच नोड, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये आपका सही है। इफ मोर देन टू लीफ फॉर्म वॉल, एल्स्टोनिया, ये आपका सही है। तो आपसे गलत पूछा था, तो आपके गलत कितने हो गए, आपके गलत हो गए हैं 2। तो पोल को स्टॉप किया जाए, बी आंसर बोला जाए, और आपका 57% लोगों ने कहा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है ना, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, टेंड्रिल है, और ये आपका फाइलोक्लेड है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, एज इन पी। ठीक है, तो टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग और सपोर्ट में हेल्प करेंगे, मटर में बताया था। स्पाइन डिफेंस का काम करेंगे कैक्टस के अंदर। ठीक है, और जो अनियन की और गार्लिक की जो लीफ है वो खाना स्टोर करती हैं, उनको आप खाते हो। कुछ प्लांट जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, लीफ कैसी हैं, छोटी हैं और शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के बाद गिर जाएंगी, इनकी बात हो रही है, लीफलेट्स की बात हो रही है। ठीक है, और जो पेटियोल्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे। ये देखिए पेटियोल आपके एक्सपेंड कर गए हैं। ठीक है, और वो ग्रीन हो गए हैं, वो खाना बनाएंगे। लीफ ऑफ सर्टेन, ये भी आपका पूरा का पूरा बता दिया था। तो मैं चाहता, मुझे मालूम है आप सबको ये आता था, पूरा अच्छी तरीके से आता था, आपको कहीं दिक्कत नहीं थी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं चाहता तो आपको ये कह सकता था बेटा मैं आगे बढ़ूं, आप उसका कोई विरोध नहीं करते, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, 15-20 मिनट लगा के एक बार रीड कर देते हैं, है ना। लीफ ओनली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बच्चों लीफ सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती है, और भी काम करती है। लीफ कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन नहीं बच्चों, क्लाइंबिंग। ठीक है, और क्लाइंबिंग नहीं, क्लाइंबिंग की जगह प्रोटेक्शन। फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर्ड फूड, सही है। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीव्स आर शॉर्ट-लिव्ड, स्मॉल एंड पेटियोल एक्सपेंड बिकम ग्रीन बट कांट सिंथेसिस, बट कैन सिंथेसिस। लीफ ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, फीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप आर लीफ ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, पैरासिटिक नहीं, इंसेक्टिवोरस प्लांट।
इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये आपके कितने सही कितने गलत हैं ये पूछ रहा है। 1 2 3 4। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 13% लोगों ने कहा। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कितने इनकरेक्ट हैं? 1 2 3 4। तो आपका जाएगा ऑप्शन डी। आपका जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपका जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट वन रॉन्ग। हाँ, लास्ट वन रॉन्ग है। लास्ट वन आपका रॉन्ग है। प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा कोई नहीं, वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला खेल होता है यार, उसमें तुम वो मत लिया करो कभी ना। गलत ऐसे चीज को गलत मत बोला करो, उसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोला करो। या इनकरेक्ट पूछे थे तो मैंने करेक्ट बता दिया। ठीक है, तो अगर करेक्ट 2 है तो इनकरेक्ट कितने हैं? इनकरेक्ट कितने हैं? एक ये इनकरेक्ट है और एक ये इनकरेक्ट है। अबे तब भी तो आंसर 2 ही आ रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये गलत है, ये गलत है, तो 2 सही तो है। मोर देन 2 लीफ एट ईच नोट फॉर्म वर्ल्ड एल्स्टोनिया, ठीक तो है। अच्छा, करेक्ट देख लिया था, तुम अपना बता रहे थे। अच्छा, तुम अपना बता रहे हो। ठीक है ठीक है, मुझे लगा तुम मेरे साथ खेल रहे हो। बच्चों, रूट स्टेम लीफ तीनों पढ़ा चुका हूं, तीनों के रिवीजन लेक्चर आपको दे चुका हूं। ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर सॉल्व करा चुका हूं। आप यहां तक सहमत हैं? आपको बॉटनी में मजा आ रहा है? तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि हम आज की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से आप यस लिख दीजिए। चलिए, आप यस लिख दीजिए। अब है आपका इनफ्लोरोसेंस। अब है आपका इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, चलिए, बहुत मस्त टॉपिक है, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना आज। अभी इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से, अभी इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनफ्लोरोसेंस क्या है? ठीक है, इनफ्लोरोसेंस क्या है? ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं इनफ्लोरोसेंस क्या है, तो आप बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन रोलर एक्सिस, या मैं कहूं अंकल, पैड अंकल, या मैं कहूं आपको पैड अंकल। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अब आप इस लाइन का मतलब समझिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, पूरा का पूरा फोकस करिएगा और ध्यान से आप मतलब को समझिएगा। बच्चों, ये एक डंडा है। ठीक है, एक डंडा है और इस पर लगा हुआ है आपका फ्लावर, ये है फ्लावर। अब आपने क्या किया? आपने यहां से फूल को तोड़ा, यहां से फूल को तोड़ा। अब आप किसी को फूल दे रहे हो, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को फूल दे रहे हैं इस तरीके से। तो आपने जो चीज पकड़ी हुई है फूल की, आपने फूल की जो चीज पकड़ी हुई है उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ फ्लावर, और स्टॉक ऑफ फ्लावर को आप बोलते हैं पेडिसिल।
अब ये फूल आप जहां से तोड़ कर लाए, भाई प्लांट में ये फूल जहां से आप तोड़ कर लाए हो, प्लांट में ये फूल आप जहां से तोड़ कर लाए हो, उसको आप बोलते हैं पेडंकल। ये देखिए, ये देखिए, ये है पेडिसिल, और ये जहां पर लगा हुआ है, ये जहां पर लगा हुआ है, आप इसको भी मत देखिए, आप इसको देखिए ही मत, सिंपल समझिए, ये फूल है, यहां पे लगा हुआ है, और मैंने इस फूल को तोड़ लिया। तो फूल को जहां से तुमने तोड़ा उसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, उसको बोलते हैं पेडंकल। समझ में आया तो यस लिखिए। जहां से फूल को तोड़ा उसको बोलते हैं पेडंकल, उसको बोलते हैं पेडंकल, और उसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस, उसी को बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको इनफ्लोरोसेंस की डेफिनेशन बताई है। ठीक, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स। ठीक है, दो टाइप हैं, पहला टाइप है रेसिमोस और दूसरा टाइप है साइमोस। तो अब जो सर पहला आपका पढ़ाने वाले हैं वो आपका पढ़ाएंगे रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस, वो आपका पढ़ाएंगे सर रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस। कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको उसके नीचे लेके जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं किया है। ऐसे मत देखो कि क्या किया उसने, क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम। अब यहां एक नोट डालना और उसके लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, नोट डालना, उसके लिए करीब इतनी जगह छोड़ देना, इतनी जगह। ठीक है, इतनी जगह नोट के लिए छोड़ देना। यहां पर और यहां मैं कुछ लिखूंगा, अभी नहीं लिखूंगा, अभी लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। अभी नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर में लिखूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में लिखूंगा। ठीक है, यहां पर आप ब्लैंक लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आप पहले पढ़ेंगे रेसिमोस। ठीक है, पहले जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। पहले आप पढ़ेंगे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। बच्चों ये क्या है, ये जो है, ये जो सर ने बनाया है, ये है पेडंकल। पेडंकल, पेडंकल मतलब फ्लोरल एक्सिस, जिस पे फूल लगे हुए हैं। जिस टहनी से, जिस टहनी से, जिस ब्रांच से आप फूल को तोड़ोगे, ये वो है। जिस टहनी से, जिस ब्रांच से आप फूल को तोड़ोगे, फूल का पेडिसिल पकड़ के तोड़ोगे, ये वो है, ये वो है जिसको आप बोल रहे हैं पेडंकल। अब आप मेरे को बताइए, आप मेरे को बताइए, अब मैं आपको फूल दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये फूल, ये फूल, ये फूल, ये फूल। आप अपने गमले में देखना कल जाकर, ठीक है, गमले में देखना जाकर, जो फूल ऊपर की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो फूल ऊपर की तरफ हैं उनका साइज यूजुअली आपको स्मॉल दिखता है या लार्ज दिखता है, बताओ। किसी गमले में देखना आप, जिसमें फूल ऐसे 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 करके लगे हैं, तो ऊपर की तरफ जो फूल आपको दिखते हैं, इस एपेक्स की तरफ जो फूल आपको दिखते हैं, उसका साइज आपको स्मॉल दिखता है या लार्ज दिखता है? स्मॉल दिखता है। बहुत बढ़िया,
बहुत अच्छे से देखते हो तुम तो। इसका मतलब उस फूल का जो साइज है वो स्मॉल दिखता है, और ये फूल आपको लार्ज साइज का दिख रहा है। ये बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये अच्छे से खिल चुका है। ये छोटा क्यों दिख रहा है? एक कली की फॉर्म में क्यों दिख रहा है? या ऐसा लग रहा है कि कली है, या लग रहा है कि कली हल्की सी खिली है? हल्की सी खिली है क्योंकि ये अभी पूरा नहीं खिला है। इसका मतलब 1 2 3 4, इन 1 2 3 4 में सबसे यंग फ्लावर कौन सा है? सर सबसे यंग वही तो होगा जो पूरी तरीके से खिला नहीं है। पूरी तरीके से खिला नहीं है तभी देखने में उसका साइज छोटा लग रहा है। लिख के बता, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठा ठा ठा, 1 2 3 4, कौन सा सबसे यंग होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम इतने छोटे साइज के क्यों हो? मैं अभी पिद्दू सा हूं, प्यारा सा हूं, नन्ना सा हूं। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मैं ग्रोन अप, ग्रो कर गया हूं मैं। इसका मतलब तुम सबसे ओल्ड हो, तुम सबसे यंग हो। तो जितना नीचे की तरफ मिलेगा ओल्ड मिलेगा, साइज बड़ा होगा। जितना यंग होगा ऊपर की तरफ वो होगा, ज्यादा कूदेगा। जितना ओल्ड होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना ठहराव नीचे होगा, जमीन से जुड़ा होगा। When my knee hits the ground, I touch the sky. अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप क्या सीखे? सबसे पहली चीज तो सर हम ये सीखे, ये क्या है? ये पैड अंकल का एपेक्स है। ये पैड अंकल का क्या है? एपेक्स है। ये है पैड अंकल का एपेक्स। तो बेटा क्या सीखे? सर हम ये सीखे कि जो यंग फ्लावर है वो टूवर्ड्स एपेक्स है, ठीक। और उनका जो साइज है वो ऑब्वियसली बात है स्मॉल होगा। अगर यंग फ्लावर एपेक्स की तरफ है, अगर यंग लीफ एपेक्स की तरफ है, तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं? सर ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को आप बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल अरेंजमेंट। रुपेश अंकल ने पैड अंकल बना दिया। अरे दीवाने इधर आना। एक्रोपिटल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सर एपेक्स पर टिप पर फ्लावर नहीं है, इसका मतलब एपेक्स नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। अगर एपेक्स पे फ्लावर आ जाता तो एपेक्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती। भाई अगर तुम्हें इसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है तो इसके ऊपर फ्लावर बना दीजिए, लेकिन एपेक्स के ऊपर फ्लावर नहीं है, इसका मतलब एपेक्स कंटिन्यू ग्रो करेगी। तो एपेक्स की ग्रोथ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कैसी है? कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस? लिख के बताइए। तेरी गलियां 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 कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस पावर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, और आप बोल सकते हैं इसको इनडेफिनिट और अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड ग्रोथ। कॉन्टिन्यूअस सो कंटिन्यू ग्रोथ, सो ग्रोथ।
हो गया रेसिमोस खत्म। ये था रेसिमोस। हाँ, क्या सीखे? यंग फ्लावर टुवर्ड्स अपेक्स एक्रोपेटल अरेंजमेंट, पेडंकल नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। और तीसरी चीज, रेसिमोस मींस इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और अनलिमिटेड ग्रोथ। एग्जाम्पल बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन आप एक ही एग्जाम्पल से काम कर लीजिए। मस्टर्ड। जब आपको फैमिली पढ़ाऊंगा तो आपको 50 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी फैमिली में कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी। तो 50 एग्जाम्पल बताऊंगा रेसिमोस के। हाँ, 50 बोला तो 50 ही बताऊंगा बेटा, कम नहीं बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा। ठीक है, मस्टर्ड। और तुझे 50 के 50 याद भी करने होंगे, देख लेना। अभी नहीं, पेशेंस रखना। ठीक है, आने वाली है तबाही। ठीक है, मस्टर्ड। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो आप यस लिख लीजिए। यहां आप यस लिख लीजिए, ये किसको खाली रखना, अभी इसको खाली रखिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। और ये मैं बताऊंगा यहां पर क्या लिखना है, मैं बताऊंगा आपको यहां पर क्या लिखना है। फॉन्ट साइज अरे बड़ा तो है यार, कैपिटल भी लिख रहा हूं, और बढ़ा दूंगा और बढ़ा दूंगा। किसी का रुकना नहीं चाहिए मार्क्स सिलेक्शन, है ना, फॉन्ट साइज की वजह से बढ़ा दूंगा। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा, अस दो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, दया कर दान विद्या का। केवियंस आ जाओ। केवियंस का प्रचंड बुलंद रहे। अब सारे लुखे आ जाएंगे, अपने अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। अब मेरा है ये, मेरा ये है, मेरा वो है। इधर पे आ जा। ठीक है, ये देख सर ने हंसते हंसते रेसिमोस खत्म करा दिया। ऐसे ही करा देते हैं सर, हंसते हंसते रेसिमोस खत्म हुआ। ऐसे ही हंसते हंसते अस्सलाम नमस्ते नमस्ते करते हुए साइमोस खत्म हो जाएगा। आजा। अंकल, ये क्या बनाया है? ये है पैड अंकल। अब जरा ध्यान से समझना, ये है तेरा पैड अंकल। और सर ये क्या बनाया है? ये बनाया है फ्लावर। अच्छा, तो पैड अंकल फ्लावर में टर्मिनेट हो गया है। बिल्कुल सही। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, मार डालेंगे नहीं तो। पैड अंकल टर्मिनेट इनटू फ्लावर। बताइए, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बताइए। सो डेफिनेट। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये रहा आपका पहला पहला का पहला पॉइंट। ठीक। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले पढ़ाने तो दे। अभी स्टार्ट किया था तो क्या बोला था, आज एनसीईआरटी नहीं देखनी है अभी। वेट 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 फॉर अ मूवमेंट। अब यहां से एक ब्रांच निकली, ठीक है, एक साथ निकली है, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब ग्रोथ तो आपकी रुक चुकी है। ठीक है, इस फ्लावर को नाम दे दीजिए आप 1। यहां से ब्रांचेस निकली, इस तरीके से 2 ब्रांचेस निकली है, देख लीजिए एक ही जगह से 2 ब्रांचेस निकली हैं। और ये ब्रांच भी किस में टर्मिनेट हो जाएंगी? ये ब्रांचेस भी किस में टर्मिनेट हो जाएंगी? फ्लावर में। इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया 2। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? शू। सबसे पहले शू, पेडंकल किस में टर्मिनेट हुआ? फ्लावर। इसके बाद शुक, शुक फ्लावर बन गया। देखिए, 2 ब्रांच, दोनों में फ्लावर। देखिए, सबसे पहले पेडंकल टर्मिनेट इनटू फ्लावर, फिर टू, टू। तो दोनों को मैंने नंबर 2 2 क्यों दिया? दोनों को मैंने नंबर आपका सेम दिया, ये ऐसे, ये 2। ठीक है, अब इसके बाद ये
और ये और ये 3 3 3 3। सबसे पहले पेडंकल टर्मिनेट इनटू फ्लावर, उसके बाद यहां से 2 ब्रांच निकली, वो दोनों ब्रांच में भी फ्लावर निकल गया, फिर वहां से फिर ब्रांचेस निकली, उन पे भी फ्लावर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। बताओ जरा 2 और 3 में कौन सा फ्लावर यंग है, कौन सा बाद में निकला। एक को पकड़ लो, या तो उसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। 2 और 3 में कौन सा फ्लावर यंग है, जो बाद में बना होगा वही यंग होगा। बताओ जरा 2 और 3 में कौन सा फ्लावर यंग है, बताइए, बता दो मुझे। 3 यंग है, 3 जो है वो यंग है और ये ओल्ड है। तो अब आप देख लीजिए, ये एपेक्स पर है, ये अवे फ्रॉम एपेक्स है, तो ओल्ड कहां पर है, ओल्ड कहां पर है। ये पॉइंट अगर एपेक्स है तो ये देख लीजिए यंग फ्लावर कहां है, यंग फ्लावर अवे फ्रॉम एपेक्स। तो इसका मतलब हुआ आपका बेसिपिटल अरेंजमेंट। एग्जाम्पल आप एक याद रख लीजिए अभी, सोलेनम। रेसिमोस खत्म, साइमोस खत्म। पढ़ाई यहां तक समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको परफेक्ट समझ में आई तो आप यस लिखिए। अब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस की स्टार्टिंग का पैराग्राफ समझाऊंगा जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग का पैराग्राफ समझाऊंगा, जो बच्चों को समझ ही नहीं आता, चाहे कितनी बार भी पढ़ लें नहीं आता समझ में, आएगा ही नहीं समझ में। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब सर ये लाइन आपने छुड़वाई थी, इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए लाइन हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं वेदर क्राइटेरिया नोट। नोट में आपको लिखना था कि क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का। आपने 2 टाइप के बताए, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे आपने बताए। वेदर फ्लोरल एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर और नॉट। अगर फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फूल है तो आप उसको बोलेंगे साइमोस, अगर नहीं है तो आप उसको बोलेंगे रेसिमोस। तो ये लाइन में अगर पहले लिखता तो आपको उतना फील नहीं होता, लेकिन अब आप रेसिमोस और साइमोस से इस लाइन को अच्छी तरीके से रिलेट कर जाएंगे और आपको ये चीज अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपको रेसिमोस क्लियर हो गया, आपको साइमोस क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग का बताऊंगा जो इसमें खतरनाक लाइनें लिखी हुई हैं, है ना। स्टार्टिंग का आपको ये जो पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है, ये मैं आपको अब सिखाने वाला हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई छोटा भाई बहन रहना नहीं चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इन्फ्लोरेसेंस खत्म कर देंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए।
एक मिनट रुकना। हम्म, आ रही है ना आवाज? अबे मैं बोल ही नहीं रहा था तो आवाज कहां से आएगी लुखे। तो अब हम ये वाला पैराग्राफ आपका देखेंगे, साइमोस वाला, कि ये पैराग्राफ क्या है। इसको ध्यान से समझना, ये पैराग्राफ को ध्यान से समझना, ठीक है। ये पैराग्राफ है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आप नोट डालिएगा, ठीक है। नोट में आप लिखिएगा, ये आज की लास्ट स्लाइड है लेकिन इस पे टाइम लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था तो मैं उसको देखने लगा था, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था, उसको थोड़ा सा मैं देखने लगा था। चलो आना जरा फटाफट देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये मैंने आपका बनाया है, एक यंग शूट बनाई है, ये मैंने आपकी बनाई है एक यंग शूट। अब आप मेरे को बताइएगा, इस यंग शूट पर आपको जो सर व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोलेंगे? इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोलेंगे जो सर ने व्हाइट कलर से दिखाया है? बताइए, जो सर ने व्हाइट कलर से दिखाया है, आप इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या बोलेंगे? बताइए। इनको आप बोलेंगे शूट, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, इनको आप बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, इनको आप बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले जो आती है वो फूल नहीं आता है, सबसे पहले आपकी लीफ आती है, फूल तो बाद में आएगा। तो ये आपकी यहां से आ गई है लीफ, ये है आपकी लीफ। तो लीफ आने के बाद, लीफ आने के बाद, लीफ आने के बाद, ध्यान से देखिएगा, लीफ आने के बाद, लीफ आने के बाद जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जिनको आप शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हो, जिनको आप शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हो, लीफ आने के बाद आप इनको बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। लीफ आने के बाद आप इनको बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम। तो जिनको मैं शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल रहा था, ये किसमें चेंज हो गई? ये किसमें चेंज हो गई? ये आपकी चेंज हो गई है फ्लोरल मेरिस्टेम। और इसी फ्लोरल मेरिस्टेम को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। जब शूट यंग थी, उसके ऊपर टिप पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, उन सेल्स को आपने बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जब उसके अंदर लीफ आ गई तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए, तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो आपका चेंज हो गया। जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम था वो आपका क्या हो गया है? चेंज हो गया है। किसमें चेंज हो गया है? फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हुआ। ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अर्ली स्टेज में आपने शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, बाद में जब फूल खिलने वाला है
उस टाइम आपने उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोला फ्लोरल मेरिस्टेम और उसी को आपने बोला फ्लोरल प्रीमोर्डियम। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। हाँ, उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजन, बट अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज हुआ? फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया है। ठीक है, ये यंग शूट है आपकी, फ्लोरल मेरिस्टेम में ये आपका चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या होगा। अब हमें लीफ का काम नहीं है, हम इस लीफ को हटा देते हैं। ठीक है, हमें फूल बच्चों को दिखाना है। अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है आपका, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, ये जो आपका फ्लोरल मेरिस्टेम है, अब देखिएगा ये फ्लावर किस तरीके से आपका बनाएगा, किस तरीके से ये आपका फ्लावर बनाएगा। आप देखिएगा किस तरीके से ये आपका फ्लावर बनाएगा। ठीक है, ये जो आपका फ्लोरल मेरिस्टेम है, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे करके दिखा देता हूं तो आप देखिएगा ये किस तरीके से फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ये फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहले मुझे बनाने देना, फिर तुम बनाना। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। ये जो तुम्हें डंडा दिख रहा है, इसको आपने बोला पेडिसिल। ये पेडिसिल स्वेल हो गया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका swollen portion of pedicel, swollen portion of pedicel। जिसको आप बोलेंगे थैलेमस, जिसको आप बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, ये है आपका पेडिसिल। तो फ्लोरल मेरिस्टेम किस तरीके से फ्लावर बना रहा है आप उसको देखिएगा। ये है पेडिसिल, ये है स्वेलन पोर्शन ऑफ पेडिसिल जिसको आपने बोला है थैलेमस। ठीक है, जिसमें आपने बोला है थैलेमस। और इस थैलेमस पर ये आपकी जो मैं दिखा रहा हूं रेड कलर से, ये है आपकी नोड्स। ये जो रेड कलर से सर ने दिखाई हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो रेड कलर से सर ने दिखाई हैं उनको आप बोल रहे हैं नोड्स। अब आप मेरे को सोच के बताइएगा, दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच में ये जो जगह है, ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, दो नोड्स के बीच में, दो रेड रेड के बीच में, इसको क्या बोलोगे? दो रेड रेड के बीच में इसको क्या बोलोगे? दो रेड के बीच में जो जगह है, दो रेड के बीच में जो जगह है उसको आप क्या बोलोगे? सर उसको हम बोलेंगे इंटरनोड्स, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड्स। अब आप मेरे को बताइए, आपको थैलेमस पे नोड्स भी दिख रहे हैं, इंटरनोड्स भी दिख रहे हैं, तो आप थैलेमस को क्या बोलोगे? लीफ बोलोगे या स्टेम बोलोगे? लिख के बताओ। थैलेमस को आप क्या बोलोगे? थैलेमस एक मॉडिफाइड लीफ है या थैलेमस एक मॉडिफाइड शूट है? लिख के बताओ। थैलेमस क्या है? मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड शूट है? बताइए।
थैलेमस क्या है? मॉडिफाई रूट है या फिर मॉडिफाई शूट है? लिख के बताइए सर। थैलेमस एक तरीके से मॉडिफाई शूट है। थैलेमस एक तरीके से मॉडिफाई शूट है, बिल्कुल सही है। थैलेमस एक तरीके से मॉडिफाई शूट है। क्यों? क्योंकि थैलेमस के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है? थैलेमस में आपकी नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताइए कि नोड से निकलता क्या था? बताइए, नोड से क्या निकलता था? बताइए, आपने पढ़ा था नोड से क्या निकलता था? बताइए, बताइए जरा, नोड से क्या निकलता था? क्या चीज नोड से अराइज होती थी? बताइए, बताओ, नोड से क्या निकलता था? नोड से निकलता क्या था? लिख के बताइए, नोड से क्या निकलता था? नोड से निकलता था लीफ। लेकिन लीफ नहीं निकल रहा है, नोड से लीफ नहीं निकल रहा है, नोड से आपका मॉडिफाई लीफ निकल रही है, जिसको आप बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। जिसको आप बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, जिसको आपने बोला फ्लोरल अपेंडेजेस। तो भैया आपका मॉडिफाइड लीफ, जिसको बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, arise from nodes। फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज हुई नोड से, इंस्टेड ऑफ लीफ। लीफ नहीं निकली, इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ नहीं निकली, लीफ नहीं निकली। इन फ्लोरल अपेंडेजेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेपल। इसको आपने बोला पेटल। अच्छा, ये बात है। हां, इसको आपने क्या बोला? इसको आपने बोला स्टेमन। इसको आपने बोला स्टेमन। इसको आपने बोला स्टेमन। इसको आपने बोला स्टेमन। और ये जो पार्ट है आपका, इसको आपने बोला पिस्टिल। ओके, इसका मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस 1 2 3 4। अब आप मुझे बताइए, एक फ्लावर में कोई एक सेपल थोड़ी ना होगी। एक फ्लावर में कोई एक सेपल थोड़ी ना होगी। सेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बताइए भाई, एक फूल में कोई एक सेपल थोड़ी ना होगी। ये देखिए, सेपल, 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 सेपल। तो सेपल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेपल के कलेक्शन को बोलते हैं कैलेक्स। पेटल, पेटल, पेटल। पेटल के कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला। पेटल के कलेक्शन को बोलते हैं कोरोला। तो सर आपने एक सेपल दिखाई है, बट एक सेपल नहीं होगी। बिल्कुल सही, एक सेपल नहीं होगी। तो सेपल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? सेपल के कलेक्शन को बोलेंगे कैलेक्स। तो जो तेरा पहला फ्लोरल अपेंडेजेस है, जो तेरा पहला फ्लोरल अपेंडेजेस है, उसको बोलेंगे कैलेक्स। कैलेक्स। अब एक ही पेटल तो नहीं होंगी, बहुत सारी पेटल्स होंगी। तो पेटल्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? पेटल्स के कलेक्शन को बोलेंगे कोरोला। तो दूसरा है तेरा कोरोला। एक स्टेमन तो नहीं है, काफी सारे स्टेमन है। बताइए जरा, स्टेमन के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। तो तीसरा है आपका
एंड्रोशियम। और पिस्टिल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? पिस्टिल के कलेक्शन को आप बोलेंगे गाइनोशियम। फोर्थ फ्लोरल अपेंडेजिस का नाम है गाइनोशियम। तो चार आपकी बन गई, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आप ये सोच के बैठे थे कि थैलेमस पे जो नोड्स हैं वहां से लीफ निकलेंगी। लीफ नहीं निकली, लीफ की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस निकले जो खुद लीफ के मॉडिफिकेशन है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब आप मेरे को बताइए, अगर कोई चीज पिचकेगी, अगर कोई चीज पिचकेगी, कैसे बताऊं तुमको, अगर कोई चीज पिचकेगी, देखो ध्यान से देखिएगा, कोई चीज पिचकेगी तो इंटरनोड लॉन्ग होंगी या शॉर्ट होंगी, खुद बताइए। भाई इतना लंबा डंडा है और मैं इसको पिचकाता जाऊं, पिचकाता जाऊं, पिचकाता जाऊं, पिचकाता जाऊं, तो इंटरनोड लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, बताइए। इंटरनोड लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी, बताइए, लिख के बताइए। इंटरनोड कैसी होगी, लिख के बताइए। इंटरनोड कैसी होंगी? शॉर्ट होंगी। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंटरनोड डू नॉट elongate। इंटरनोड डू नॉट elongate। इंटरनोड डू नॉट elongate। इंटरनोड elongate नहीं होती, फ्लावर फॉर्मेशन के टाइम छोटी हो जाती है, क्योंकि जो थैलेमस है वो कंडेंस स्ट्रक्चर है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। अब एक वर्ड आपको मिलेगा यहां पे सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब बताऊंगा क्या होता है। एक वर्ड आपको मिलेगा सॉलिटरी। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो कैलेक्स की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। कैलेक्स की यूनिट है सेपल, कोरोला की यूनिट है पेटल्स, एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमिन और गाइनोशियम की यूनिट है पिस्टिल। है ना, ये आप यहां से लिख सकते हैं, आपने यहां पर लिख लिया होगा। अब जरा एक बार सॉलिटरी है वो भी बताऊंगा, आ जाओ। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर में आपने देखा, आपने थैलेमस देखा, क्योंकि फ्लावर में नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट है। जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, internode do not elongate and axis get condense। आप देख लीजिए थैलेमस आपका कैसा हो गया, कंडेंस हो गया। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। लेटरल साइड में कहां पर? नोड्स पर, इंस्टेड ऑफ लीफ। नोड से तो लीफ निकलती थी भाई, लेकिन लीफ नहीं निकली। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर शूट की टिप, ये देखिए ये पोपाई का प्लांट है, पापा वेयर, शूट की टिप पर अगर फूल खिला तो हमेशा एक ही है। देखिए शूट की टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हुई तो ऊपर आपका सिंगल फ्लावर है जिसको आप बोल रहे हैं सॉलिटरी। इस डंडे पर एक फ्लावर, इस डंडे पर एक, इस डंडे पर एक, इस डंडे पर एक। व्हेन शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, सिंगल। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इन फ्लोरोसेंस। फ्लोरल एक्सिस मतलब पेडंकल। ओके
Depending on whether the apex get converted into flower or continue to grow, two major type of inflorescence, racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are born laterally in acropetal succession. बता चुका हूं. In cymose type of inflorescence, main axis terminate in flower, limited growth, flower basipetal order. बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. ये लो, बताओ क्या आ जाएगा आंसर. ला 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 ला. देखें जरा किस में है कितना है दम. 58. अरे प्रोफेसर पहले मुझे लगा आयुष सर आ गए भाई. सर के भी लेक्चर आते हैं ना, स्टार्टिंग में लिखा होता है. चलो, इस क्वेश्चन को सब सही करना. ये लास्ट क्वेश्चन है. लिखो, ये सारे के सारे सही करेंगे, सबके सब सही करेंगे. अच्छा, लेस टाइम था. अच्छा, इस बार मोर टाइम. बताओ, पूरा टाइम मिलेगा. टू मेन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस वेदर एपेक्स डेवलप फ्लावर और नॉट. इन रेसिमोस मेन एक्सिस नॉट ग्रो. एक्रोपिटल ऑर्डर इन साइमोस. चलो, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं. लुखास, ए लुखास, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं. टू मेन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वेदर डेवलप in racemose main axis not grow, main axis grow. Acropetal order in cymose, cymose नहीं racemose. Basipetal order in racemose, racemose नहीं cymose. Cymose main axis terminate to flower, so growth is unlimited, growth is limited. ठीक है, तो भैया 1 2 3 4 एक ही सही है, तो ऑप्शन जाएगा पी. देखें जरा टाइम देने के बाद 41%. अबे लुखो, जब कम टाइम दिया था तो इससे ज्यादा ही सही कर दिया था तुमने. सालो, तुम लोग टाइम ज्यादा लेने के चक्कर में गलत कर देते हो. छोटा लेक्चर, प्यारा लेक्चर, इफेक्टिव लेक्चर. मजा आया? कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा. ठीक है, ए रॉन्ग नहीं है, सही है. सही है, ए रॉन्ग नहीं है. ए क्यों रॉन्ग है भाई? ए क्यों रॉन्ग है, बताना जरा. टू मेन टाइप ऑफ इल्यूशन ऑन द बेसिस वेदर एपेक्स डेवलप फ्लावर और नॉट. बिल्कुल सही है. अबे अरे यार, जो शूट है भाई, जो तुम्हारा शूट है उसके एपेक्स पे ही तो फ्लावर निकलेगा ना. तो मैंने यहां पर एपेक्स लिख दिया, तो क्या गलत है इसके अंदर? सही है, बिल्कुल भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने वो एनसीईआरटी की एकदम वो वाली लाइन नहीं लिखी, मैंने यहां एपेक्स लिख दिया. अबे एपेक्स किसी का तो होगा, फूल एपेक्स के ऊपर ही तो निकल रहे थे, मैंने एपेक्स लिख दिया.
अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। छोटा लेक्चर था, प्यारा लेक्चर था, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था। ठीक है, हंसते हंसते सलाम, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, फिर मिलेंगे। पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना, पढ़ाई करते रहो, मम्मी पापा का सपना पूरा करो और जान लगा कर पढ़ाई करो, है ना। नंबर कम आए कोई बात नहीं, पीडब्ल्यू का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है, कसम पिस्ता की। चलिए, थैंक यू। कल मिलेंगे, 8:30 बजे तक क्लास होगी। ठीक है।